हेलो गाइज, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। अब तक टाइम स्पीड डिस्टेंस के टॉपिक में हम आपको 20 क्वेश्चन डिस्कस करा चुके हैं। 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटों में पूरा करती है। उस दूरी को 4 घंटों में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति है। सबसे पहले हम उस डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे जो रेलगाड़ी के द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4.5 घंटों में पूरा की गई है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड टाइम होता है। स्पीड दे रखी है 80 और समय दे रखा है 4.5 घंटे। तो स्पीड देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके से हमें। और इस डिस्टेंस को इसी फॉर्मेट में रहने दें, क्योंकि आगे चलकर हम कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से हम छोटे छोटे वैल्यूओं को काट पाएंगे, छोटे छोटे नंबर्स को काट पाएंगे। अब इसी डिस्टेंस को हमें ट्रेवल करना है 4 घंटे में। तो स्पीड इक्वल टू होता है 80 डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दे रखी है 80 गुणा 4.5 और समय दे रखा हमको 4 घंटे। 4 से अगर 80 को काटेंगे तो 20 बार कंप्लीटली कैंसल आउट होगा। 20 का मल्टीप्लाई 4.5 के साथ करेंगे तो हमारे पास देखने को मिलेगा 90 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें फोर्थ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? क्वेश्चन इजी है, आपको टिपिकल लग सकता है। कभी भी क्वेश्चन को अपने ऊपर हावी ना होने दें। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें। अर्थमेटिक की बस यही परेशानी है कि अगर आपको अच्छी तरीके से लैंग्वेज समझ नहीं आई और आप कुछ कहना चाहता है, क्वेश्चन कुछ समझ बैठे, तो क्वेश्चन आप गलत कर पाएंगे, गलत कर सकते हैं। फॉर दैट आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन की कोडिंग करते हैं। कोडिंग किस तरीके से, एक कोई 90 किलोमीटर की दूरी है, 90 किलोमीटर की दूरी है, इसको ट्रेवल किया जा रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। लेकिन क्या होता है कि हर 7 किलोमीटर के बाद घोड़ा बदलने में 6 मिनट का समय लगता है। सबसे पहले मैं उस समय को फाइंड आउट करता हूं जो चलने चलने में लगेगा ही लगेगा। अगर मैं कोई घोड़ा ना बदलूं, अगर 90 किलोमीटर की दूरी पर मैं नॉन स्टॉप चलूं 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो उस समय को सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ चलने चलने में। तो वो डिस्टेंस दे रखी है 90, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, हमें समय देखने को मिलेगा 5 आवर। 5 आवर और दैट। अब मैं उस रुकने वाले समय को निकालता हूँ, घोड़ा बदलने वाले समय को निकालता हूँ। उसको कैसे निकाल पाएंगे, थोड़ा सा उसको मैं आपको अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये 90 किलोमीटर की दूरी है और हर 7 किलोमीटर के बाद रुकता है। पहला स्टॉपेज ये है, दूसरा स्टॉपेज 7 किलोमीटर के बाद ये होगा और तीसरा स्टॉपेज कुछ इस तरीके से होगा, हर 7 किलोमीटर के बाद है। अब इसमें कितने स्टॉपेज होंगे, उतने स्टॉपेज पे तो घोड़ा बदलने में समय लगेगा। तो अगर हम उन स्टॉपेज को ही निकाल लें तो आसानी से हम समय फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्टॉपेज को ऐसे चुन चुन के नहीं निकालना है। फिर कैसे निकालना है कि आपको क्या करना है कि जो जो भी आपको बड़े से बड़ा टुकड़ा दे रखा है उसमें आपको जितने किलोमीटर बाद आप घोड़ा बदल रहे हैं उसका डिवाइड देना है। कितने टाइम्स कंप्लीटली जाएगा। 91 होता तो आसानी से कंप्लीटली कैंसिल आउट होता 13 बार, तो हम कह सकते थे 13 स्टॉपेज बनेंगे। लेकिन जो लास्ट का स्टॉपेज होता, सबसे पहले मैं 91 वाले केस से ही समझाता हूँ। 91, अगर 91 होता तो 7 से डिवाइड देते, 13 बार कैंसिल आउट आसानी से एग्जैक्टली होता, कंप्लीटली डिवाइड होता। फिर फाइनली क्या होता, जो लास्ट वाला आपका जो 13वां स्टॉपेज होता है वहां पर तो जाके आपको रेस्ट लेना है, वहां पर तो आपको घोड़ा बदलना ही नहीं है। आपका जो इससे पहले जो स्टॉपेज रहा होगा 12वां, उस स्टॉपेज तक आपने घोड़ा बदला होगा। तो जब आप कंप्लीटली डिवाइड दें तो उसमें से आप एक सेपरेट करके आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा वही आपके नंबर ऑफ स्टॉपेज होंगे उस 90 किलोमीटर 91 किलोमीटर के दरमियान में। लेकिन अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं जाए, जैसे यहाँ पर 84 तक हम कंप्लीट डिवाइड दे पाएंगे, 12 मिलेगा,
12 मिलेगा। उसके बाद में रिमेन जो 6 किलोमीटर दूरी रहेगी, फिर जाके आप 90 किलोमीटर पे जाके आप रेस्ट लेंगे। आपको ये मैं इसकी बेसिक थीम समझाना चाहता हूँ, फिर आपको इस तरीके से कभी भी सोचना समझना नहीं है, डायरेक्ट आपको टाइम कैलकुलेट करना है स्टॉपेज का। फिर क्या करेंगे, जब कंप्लीटली ना जाए आपके पास, उससे पहले कौन सा नंबर कंप्लीटली डिवाइड जा रहा है वहां तक आप नंबर ऑफ स्टॉपेज निकालिए और उसी को आप काउंट कीजिए, यही आपके पास नंबर ऑफ स्टॉपेज होंगे। आपके पास जो रिमेन जो टुकड़ा बचा हुआ है वो लास्ट कवर करके आपको फाइनल स्टॉपेज मिलने वाला है। और दैट अब फाइनली हम यहां से कह सकते हैं हमारे पास इस पूरे 90 किलोमीटर की दूरी में 12 स्टॉपेज मिली और एक स्टॉपेज पर रुका जाता है 6 मिनट के लिए। तो स्टॉपेज में सॉरी घोड़ा बदलने में कितना समय लगेगा, 12 छक्के 72 मिनट लगेगा, 72 मिनट लगेगा। अब चलने चलने में ये समय है, घोड़ा बदलने में ये समय है, तो टोटल टाइम हम निकाल सकते हैं। टोटल टाइम हम निकाल सकते हैं। टोटल टाइम 5 घंटे रुकने में, 72 मिनट घोड़ा बदलने में, तो हम कह सकते हैं 6 घंटा 12 मिनट। ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें सेकंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 किलोमीटर यात्रा करने के बाद रघुवीर ने यह पाया कि यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक गति से यात्रा करता तो उसे 5 घंटे कम लगते। उसने वास्तव में किस गति से यात्रा की थी, स्टार्टिंग गति क्या थी। तो ये भी क्वेश्चन इजी है, डिटेल से आप खुद से करके देखना, मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। मैं आपसे हमेशा यही कहते रहता हूँ, जब भी डिस्टेंस इक्वल हो तो आप स्पीड के माध्यम से आप डिस्टेंस एज्यूम करने की कोशिश करें। जब डिस्टेंस इक्वल हो, दे रखी हो, कोई इशू नहीं है। ये सॉल्व करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। अच्छा, डिस्टेंस इक्वल है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पहले भी उसी दूरी पर ट्रेवल किया गया है और सेकंड केस में भी उसी दूरी पर ट्रेवल किया गया है। लेट में पहली स्पीड, फर्स्ट स्पीड मान लेता हूं मैं x किलोमीटर पर आवर। सेकंड केस में मैं स्पीड आपको पता होनी चाहिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई है, तो सेकंड केस में स्पीड होगी x प्लस के 5 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें देखने को मिलेगी डिस्टेंस x प्लस के 5 किलोमीटर। और ये सारा डाटा एज्यूम है, नॉट रियल। अब हमारे पास डिस्टेंस भी पता है, स्पीड भी पता है, तो हम टाइम भी निकाल सकते हैं। तो x प्लस 5 में x का डिवाइड देंगे तो हमें टाइम मिलेगा x प्लस के 5 r, और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा हमें XR। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि ये कहीं ना कहीं ये समय इसके कंपेरिजन में ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 5 घंटे ज़्यादा है, या ये वाला समय इसके कंपेरिजन में 5 घंटे कम है। और रियलिटी में भी हमें कितने घंटे कम दे रखा है, या आप ऐसे कह सकते हैं, सबसे बेटर है कि 5 घंटे एज्यूम डाटा जब हमने एज्यूम किया है, उन दोनों में 5 घंटे का अंतर है। उस समय पर डिस्टेंस हमने एज्यूम की है x प्लस के 5 किलोमीटर। अरे रियलिटी में तो उतने ही समय है, रियलिटी में भी तो उतना ही समय है, तो उस समय पर रियल दूरी कितनी है, x प्लस के 5 अपॉन 5 इंटू 5 से 5 कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास देखने को मिलेगी x प्लस के 5। रियल में ये डिस्टेंस है, रियल में डिस्टेंस ये है, और रियल में डिस्टेंस हमको दे भी रखी है जो कि 84 है। अब इस 84 को कुछ इस तरीके से ब्रेक कीजिए कि उनमें दोनों में 5 का डिफरेंस हो। सबसे पहले आप बेटर ये है कि आप ऑप्शन से ज़्यादा चूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं 5 लेता हूँ, पहली स्पीड 5 रही होगी, और 5 पर मैं 5 जोड़ूंगा तो कितना होता है, 5 गुणा 10 50 होता, जो कि आपको नहीं देखने को मिल रहा है। फिर मैं 6 लेता, 6 5 11, 6 यहाँ पे होता और 11 यहाँ पे 66 होता, फाइनली डिस्टेंस नहीं होता। 7 लूंगा तो 7, और 7 प्लस 5 आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखने को मिलेगी 84 किलोमीटर। आपके पास आंसर आ चुका है कि इनिशियल डिस्टेंस यही तो हमने मानी थी x, तो आपके पास ऑप्शन आ चुका है थर्ड। वास्तव में किस यात्रा से दूरी तय की गई थी, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। सेकंड केस में किस चाल से तय की गई है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से।
5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चनों को करें तो आसानी से आप कर पाएंगे। बहुत यूनिक लॉजिक है, यूनिक कॉन्सेप्ट है। विद इन सेकंड में इस तरीके से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। आपको ये सारा कुछ मैं बताने में समय लगा है, हालांकि इस 3 क्वेश्चनों को आप विद इन सेकंड में कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। यदि कोई व्यक्ति 3 घंटों में 10 से 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 3 घंटे में 10 से 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसको आप स्पीड निकाल सकते हैं। सबसे पहले व्यक्ति की स्पीड क्या है, तो डिस्टेंस क्या होगी अब हमारे पास, 10 पंजे 50 और 50 से 51, 51/5 ये तो डिस्टेंस है। इसमें हम 3 का डिवाइड देंगे, हमारे पास स्पीड देखने को मिलेगी। इनिशियली स्पीड देखने को मिलेगी हमारे पास। इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 मानेंगे, इसका मल्टीपल कुछ इस तरीके से करेंगे तो 51/3 गुणा 5, 3 से 51 घटेगा 17 बार, 17/5 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड देखने को मिलेगी हमें व्यक्ति की। अब इसी स्पीड से 5 घंटे तक ट्रेवल किया जाए तो कितनी दूर ट्रेवल करेंगे? 17/5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, 5 घंटे का समय, 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, हमें स्पीड देखने को मिलेगी 17 किलोमीटर। ऑप्शन देखने को मिलेगा सेकंड। इजी से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना आरंभ करती है और प्रत्येक घंटा उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती जाती है। वह 385 किलोमीटर की दूरी कितने घंटों में तय करेगी? क्वेश्चन इजी सा है। इसमें आपको एपी का कॉन्सेप्ट, एपी का सम निकालना होगा। किस तरीके से करते हैं आइए समझते हैं। हर घंटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ जाती है। 40 पहले घंटे रही होगी, फिर दूसरे घंटे 45 रही होगी, फिर तीसरे घंटे 50 रही होगी, फिर नेक्स्ट 55 रही होगी। इस तरीके से हमको स्पीड बढ़ानी है और 385 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करनी है। अब मुझे क्या पता ये कहाँ तक, कितने टर्म तक ये जाएगा ऐसे करके। और ये हर घंटे ऐसा केस देखने को मिलता है, हर घंटे ऐसा केस देखने को मिलता है। तो आप ये लास्ट तक कहाँ तक गया है ये टर्म, अगर आप उसको फाइंड आउट कर लें, एन की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आपको समय देखने को मिलेगा। और ये हमें जो सीक्वेंस देखने को मिल रहा है ये एपी कॉन्सेप्ट है, सब में डिफरेंस बराबर बराबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एपी लगाएंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे और कुछ नहीं करेंगे। एन ही आपका यहाँ पे समय देखने को मिलेगा। n/2 एपी का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d = सम होता है, यही सम होता है। सम हमें दे रखा है जो कि कितना है, 385 है, 385 है, 385 है, 385 किलोमीटर है। एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, एन की वैल्यू हमें निकालना है। 2a, ए कितना है 40 है, 80 देखने को मिलेगा, 40 दूनी 80 होगा। एन पता नहीं है, n-1 5 पता है। डी कितना है, डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2 का मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, इधर होगा एन, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 80 + के 5n - के 5 और उधर जाके हो जाएगा 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, 3 दूनी 6, 1 7, 770 किलोमीटर, 770 किलोमीटर। अंदर कैलकुलेट करेंगे तो 5n + के 75 फॉर दैट 770। ऐसे और कैलकुलेट करें तो 5 कैरी ले सकते हैं। फाइनली हमें देखने को मिलेगा n² + के 15n = 770। 770 नहीं, 5 कैरी ले लिया है तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 × 5 बचे 2, 5 × 25, 5 × 20। कुछ इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। और आगे आपको इसमें कुछ फर्दर नहीं करना है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसी वैल्यू एन की पुट करनी है जिससे आपको रिजल्ट 154 किलोमीटर देखने को मिले। वेरीफाई करते हैं। 7 अगर मैं रखूँ, 9 रखूँ तो 81 और प्लस के 15 नंबर 135, 5 1 6 बिल्कुल नहीं होगा, 9 नहीं होगा,
फ्रैक्शन से आपको बचना है, फ्रैक्शन से आपको बचना है, क्योंकि फ्रैक्शन में भी फिर रिजल्ट देखने को मिलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 7 रखूँगा तो 49, 15 सत्ते 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 9 5 14, बिल्कुल यही ऑप्शन है आपका। आशा करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।